एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन ऊब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं, मैं उसे दुख समझता हूँ। राजपाट, धन दौलत, ये सब जंजाल ही तो है। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं और आपकी सेवा करूं और भगवान का भजन कर जीवन के बाकी दिन बिताऊं। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए भगवान। मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूँ, कुंदन देश का राजकुमार हूँ। जैत सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकूंगा। इस पर जैत सिंह ने घबराकर उनसे पूछा, भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे निराश न कीजिए। बतलाइए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं आपका शिष्य बन सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण होने चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिताजी के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेल जोल बढ़ाने लगा। तुम ये बात बर्दाश्त न कर सके तो तुमने उससे घृणा की और उस बेचारे को अपने मित्र से मित्रता न करने दी। सोचो तो वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था, इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखित होकर वहां से चला गया, अब वह तुमसे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई, पर तुम न पसीजे। तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती है और घृणा करती है। जो आदमी आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता। वो सन्यासी बनकर कैसे सुखी हो सकता है? जैत सिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज्य वापस लौट गया। जैत सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने जैत सिंह को धूमधाम से राजा बना दिया। जैत सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। जैत सिंह को बुद्ध देव की बातें लग गई थी। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा कर लिया। पहले तो उसने उस आदमी को अपने राजसभा में बुलवाया, फिर अपने अपराध की उससे क्षमा मांगी और उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करवा दी। फिर जैत सिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम तथा आदर से अपने पास रखा। जैत सिंह के ये काम देख कुछ मतलबी आदमी नाराज हो गए, पर जैत सिंह ने उनकी नाराजी की जरा भी परवाह न की और अपना काम करते रहे। तब वे लोग जैत सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा कि राजा बनने के योग्य तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार हैं। जैत सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब सब लोगों की सलाह से आराधन नामक एक क्षत्रिय को जैत सिंह की हत्या करने का काम सौंपा गया। जैत सिंह को भी यह मालूम हो गया कि उसके दरबार के लोग उसे मारना चाहते हैं, पर वह न तो डरा और न उसने अपनी रक्षा का कुछ प्रबंध किया। एक दिन जैत सिंह ने देखा कि एक आदमी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही जैत सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपट कर राजा पर वार किया, पर इसी समय राजा के उसी मित्र तथा दूसरे मित्रों ने बिजली के समान लपक कर हत्यारे को पकड़ लिया। राजा साहब बच गए। जैत सिंह ने उस हत्यारे से उसका नाम पूछा। वह हत्यारा बोला, आराधन। जैत सिंह ने हत्यारे से पूछा, आराधन, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आराधन ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आपसे मेरी ही नहीं, राज्य भर की हंसी हो रही है। जैत सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है, इस पर तो दया करनी चाहिए। तब जैत सिंह ने सब लोगों से कहा कि आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले जाइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जैत सिंह ने आराधन से कहा, आराधन, तुम मेरे भाई समान हो, हम तुम एक ही हैं। तुम्हारे अपराध पर मुझे कुछ रंज नहीं, बोलो क्या चाहते हो? ये सुनकर आराधन रोने लगा और राजा के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज, मैं पापी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अनजाने में आपको मारने की कोशिश की है, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जैत सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। यदि जैत सिंह ने आराधन पर नाराजगी और घृणा की होती तो वह अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी न होता। उल्टा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही बुरा होता है, उससे कब कौन सुखी हुआ। उसी दिन जैत सिंह ने राज्य छोड़कर बुद्धदेव की शरण ले ली।